हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पर। और कल से हमने जो आपके साथ चर्चा की थी एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट के बारे में, लेकिन मेरी चर्चा जो है कहीं इससे पहले शुरू हो गई थी। और मैं एचडीएफसी बैंक के जो प्रोविजनल डेटा थे या बाकी बैंकों के प्रोविजनल डेटा थे, मैंने वहां पे आपको साफ बोल दिया था कि कासा रेशियो घट रही है और बैंक की प्रॉफिटेबिलिटी पर फर्क पड़ेगा। नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो है वो इम्प्रूव नहीं होगा। और अभी देखिएगा उसका असर आज आपने देखा एचडीएफसी बैंक पे। अब आपको देखिएगा यहाँ पर जब 8.46% की कमजोरी हो चुकी है, अब देखिएगा बहुत सारे जो एनालिसिस्ट आपको बोलेंगे भाई अब एचडीएफसी बैंक कमजोर हो गया, ये हो गया। हाँ, हो सकता है अभी और कमजोर हो जाए। 7% अभी इसका एडीआर भी माइनस में चल रहा है। मैं कल वाला नहीं बता रहा, कल वाला 7% अलग था, आज वाला 7% अलग है। तो अभी देखिएगा गेम ये कि एचडीएफसी बैंक देखिएगा हमारी काफी पोजीशंस थी मंदी की और हमने आज स्केयर ऑफ भी किए। और कुल मिलाकर हमें बैंकिंग के ऊपर अभी भी लग रहा है कि शायद थोड़ा सा अभी और डाउन हो सकता है। और चांसेस हैं कि जिस तरीके से बड़े प्लेयर्स ने पोजीशन बनाई हुई है एचडीएफसी बैंक के शेयर्स में, अभी और कमजोरी हो सकती है। क्योंकि देखिएगा एफआईआईज ये बात जानते हैं कि जहां पर उनको दूसरी कंट्री में सिमिलर अपॉर्चुनिटी मिल रही होगी तो कंट्री स्विच कर लेंगे। उनको जरूरी थोड़ी ना कि हमारे इंडिया के बैंक में ही जो है ज़्यादा पैसा लगाना। और दूसरी बात क्या है कि जो ट्रेडर्स वाले मूव्स हैं वो भी आते हैं। जब अनाप शनाप वैल्यूएशंस अगर आप कर दोगे बाजार की, तो बाजार के बड़े प्लेयर्स को बाजार तोड़ने के लिए किसी हैवी वेट की जरूरत होती है जिसका वो सहारा लेते हैं। और मैं बहुत बार आपको बोलता था कि देखिएगा किसी आदमी को 2 मंजिल या 3 मंजिल से पटकोगे ना तो खाली हाथ पैर टूटेंगे, और अगर 11वीं 12वीं मंजिल पे ले जाकर उसको पटकोगे ना तो वो जो है दम नहीं लेगा। तो सीधी सी बात ये है कि जो बड़े प्लेयर्स हैं एफआईआई, इस स्टोरी से यही है कि इन बड़े प्लेयर्स ने यही किया कि भाई जब एफआईआई की अब डेटा देखोगे, इन्होंने कहा खरीदो खरीदो खरीदो। लो भैया तुम खरीद रहे हो, तुम बहुत ज़्यादा तेजी कर रहे हो, लो हम भी तेजी में बैठ जाते हैं। इन्होंने अपनी एफआईआई ने जो कॉल ऑप्शंस के डेटा मैं आपको बता रहा था 2 महीने से, मैंने आपको बोल रहा था कि 6 लाख करोड़ का माल इन्होंने बेच रखा है। अब 6 लाख करोड़ में से आधी पुट होंगे, आधी कॉल मान लेते हैं। पुट का प्रीमियम जीरो करके खा चुके हैं पूरा प्रॉफिट। तो अल्टीमेटली जो कॉल है उन कॉल को भी तो कवर करने के लिए बाजार को एक बार तोड़ेंगे। तो ये जो गिरावट है ये वास्तव में एफआईआईज की अपनी जो पोजीशंस है उनको नीचे लाने के लिए है। दूसरी बात है, उनको पता है कि वैल्यूएशंस अनरीजनेबल थी पूरे बाजार में। अब बाजार को कैसे पैनिक क्रिएट करें, नीचे से माल कैसे उठाएंगे। तो माल उठाने के लिए सीधी सी बात है, जो लीवरेज पोजीशंस हैं, जिन लोगों ने एफएनओ में पोजीशंस बनाई हुई है, उनके सौदे तो अभी कटे नहीं होंगे या थोड़े बहुत कटे होंगे, तो एक पेन और मार देंगे। यानी कि कल जो निफ्टी की एक्सपायरी है उसमें वन टाइम एक झटका और दे सकते हैं। अभी देखिएगा मैंने आपको बोला था कि जो इफेक्ट होंगे वो कास्केडिंग इफेक्ट होंगे। एक सिस्टम में जब इफेक्ट होगा तो उसका नीचे तक इफेक्ट जाएगा। अब इफेक्ट कहां से जा रहा है? जब एचडीएफसी बैंक एक दिग्गज बैंक है, अगर उसका नेट इंटरेस्ट मार्जिन घट रहा है तो आप ये मान के चलिएगा कि ज्यादातर बैंकों के जो मार्जिन हैं उन पर इंपैक्ट आएगा। क्योंकि ये जो एचडीएफसी बैंक है प्राइवेट सेक्टर का सबसे बड़ा बैंक है। दूसरी बात यह कि पीएसयू बैंकों में बहुत अच्छी तेजी हो रखी है, तो वहां पर भी हो सकता है प्रॉफिट बुकिंग हो, लेकिन वहां पे एक दूसरे तरीके का गेम चल रहा है, उसको छोड़ते हैं अभी थोड़ी देर के लिए। लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर्स के भी जो बैंक्स हैं, चाहे वो इंडसइंड बैंक है, इंडसइंड बैंक में देखिएगा 50% की रैली हुई है पिछले 6 महीनों में। एक्सिस बैंक के अंदर 30 से 40% की रैली हुई है। तो उनको प्रॉफिट बुक भी करना है, और प्रॉफिट बुक करते वक्त सामने माल खरीदने वाला भी चाहिए, और ऑप्शंस में प्रॉफिट भी कमाना है उनको। तो देखिएगा ये जो इंतजार कर रहे थे कि भाई महीने के एंड में जाएगा, तो इन्होंने महीने के एंड से पहली वाली एक्सपायरी में मामला निपटा दिया है। तो यहां पर ये बड़े प्लेयर्स ने आज बहुत अच्छे जो है प्रॉफिट्स काटे होंगे। कुछ ऑप्शंस जो है हमारी हेजिंग में बिकी हुई थी। मान लीजिएगा मैं आपको बताऊं 18 रुपए की कल ऑप्शंस बेची थी हमने, और वो ये था कि हम इसकी टाइम वैल्यू मनी जो है कैश करेंगे, लेकिन वो ऑप्शंस भी 200 रुपए की ट्रेड कर रही है अभी। तो सीधी सी बात ये है कि जो भी एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट से आया वो क्या था, वो एक इंडिकेशन था, उनको इंतजार था कि कोई एक ऐसी कमजोर कड़ी मिले जहां पर कि अपना जो मामला है वो निपटा लिया जाए। अब देखिएगा फंस कौन गया, अब कौन है, अब जो 2000 पॉइंट का एक ही दिन में फॉल हुआ। अब देखिएगा अब टीवी चैनल्स आपको क्या बोलेंगे, मैं आपको बोल दूं। अब वो कहेंगे जी एचडीएफसी बैंक के तो रिजल्ट वीक है, इनका तो मार्जिन नहीं आया। अरे भाई वो तो उन्होंने 10 दिन पहले बता दिया था, 10 दिन पहले के प्रोविजनल डेटा। अच्छा और बताता हूं, अभी मीडिया में कल तक क्या चल रहा था, एचडीएफसी बैंक का रिजल्ट बहुत ही बेहतरीन है भाई साहब, आउट परफॉर्म किया है, इतनी ग्रोथ होगी। मैंने कहा था भाई साहब आपको वो नहीं देखना, आपने वो देखना है जो पिछले क्वार्टर में था।
और बहुत सारी चीज़ें जो है हमारी बैंक के मामले में ठीक होती जा रही है। हमने कहा था कि भाई इनके करोड़ में वैल्यूज होती हैं, लाख्स में करोड़ में आनी चाहिए। दूसरी बात हम कह रहे थे कि इन चीज़ों पे कोई फोकस नहीं कर रहा है, कि कासा घट रहा है, नेट इंटरेस्ट मार्जिन नहीं बढ़ रहा है। एफआईआईज को ये बात पता थी, ऊपर वो जानते थे कि हम रिएक्ट उस दिन करेंगे जिस दिन पब्लिक डोमेन में चीज आएगी। और ये एचडीएफसी बैंक का शेयर क्यों टूटा ये आप सबको पता है, और अब इसके जो इफेक्ट है वो दूसरे बैंकों में भी आ सकते हैं। तो आज देखिए कि जब एचडीएफसी बैंक गिरा तो एक तो अपॉर्चुनिटी थी अगर मान लो तेजी करने वालों को, तो वो तो आईसीआईसी बैंक को, एक्सिस को उठाकर बाजार को बचा सकते थे, लेकिन नहीं। 100 सुनार की 1 लोहार की 100 चाल चली, ठीक है, बड़े तरीके से इंडेक्स मैनेज हुआ। लेकिन जो एफआईआईज़म, मुझे ऐसा लगता है कि जो उन्होंने लास्ट की रैली में खुद पार्टिसिपेट किया, बोला हम भी खरीदते हैं, और उन्होंने अपनी पोजीशन हेज करके, और आज एफआईआईज की 10,000 करोड़ से ऊपर की सेलिंग है। अभी जो डेटा है, जो ऑप्शंस के डेटा है वो भी उपलब्ध नहीं हुए। अभी यहां पर क्या देखो, अब अभी बात करता हूँ फंडामेंटली, बाद में करता हूँ, पहले टेक्निकली बात करता हूँ। देखिए टेक्निकली क्या है, बाजार अब एफआईआईज के पाले में है। अब वो जो चाहे ना वो करेंगे। तो अब सीधी सी बात ये है कि पहला चांस ये लग रहा है कि एफआईआईज ने जिस तरीके की पोजीशंस आज माल बेचा है, बैंक निफ्टी में भाई जबरदस्त प्रॉफिट उन्होंने कमा लिया। उसके बाद कल वन टाइम एक बार तो ऐसा आएगा, और हो सकता है सुबह सुबह वो बाजार को आज जिस तरीके से कमजोर हुआ था, सेम उसी तर्ज पर एक बार नीचे खींच जाए माइनस में। फिर देखिएगा हमारे डीआईज बचाने आएंगे बाजार को, और वहां से फिर एक दिन के टाइम में एक रिकवरी आ सकती है, और शाम को भी आ सकती है, दोपहर में भी आ सकती है। बट ये एग्रेसिवली जो है कल जो बैंक्स के अलावा जो निफ्टी के जो शेयर्स हैं वहां पर भी लड़ाई करते हुए नजर आएंगे। तो आप ये पक्का है कि कल एक वोलेटाइल सेशन के लिए आप दोबारा से तैयार हो जाइए, ये काफी अच्छे चांसेस हैं। अब एचडीएफसी बैंक क्यों टूट रहा है ये तो मैंने आपके साथ बता दिया, लेकिन एचडीएफसी बैंक टूटने के बाद अपॉर्चुनिटी कहां पर आती है। तो देखिएगा जो लेवल्स हमने पहले भी आपके साथ डिस्कस किए थे, क्योंकि मैं भाव को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता हूँ। देखिएगा मेरे पास डिलीवरी में था, और मैंने दीपावली पर भी आपके साथ बात की थी। मुझे लगता है कि अगर 1480 के नीचे, और हो सकता है जिस तरीके 7% अगर एडीआई टूटा हुआ है, मान लो हो सकता है रिकवर करे, तो एक चांस बन सकता है कि एचडीएफसी बैंक अगर कल गैप डाउन में 1480 या उसके नीचे जाता हुआ नजर आए, तो 1450 से लेकर 1480 की जो एक रेंज है वो एक काफ़ी मतलब ऐसी रेंज है जहां पर कि माल एक्यूमुलेट किया जा सकता है। लेकिन उन लोगों के लिए जो लॉन्ग टर्म के निवेशक हैं, शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि शेयर कुछ ना करे, लेकिन जो रिजल्ट है उसके हिसाब से प्राइस को कोरिलेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। उसके बाद भी हो सकता है 50-100 रुपये और भी शेयर टूट जाए, उस बात की भी मैं मना ही नहीं कर रहा, बट काफ़ी अच्छे चांसेस हैं कि वहाँ पर एचडीएफसी बैंक, क्योंकि हैवी वेट है इंडेक्स का, तो जब इंडेक्स कमज़ोर होता है तो देखिएगा ऐसे शेयर्स को पीटना लाजमी होता है बड़े प्लेयर्स के। लेकिन जब इंडेक्स परफॉर्म भी करता है, अगर हम स्मॉल कैप मिड कैप में जो वैल्यूएशंस को देखें, उनके सामने अगर मुझे 1460 1480 में अगर एचडीएफसी बैंक मिलता है, तो मुझे लगता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी के हिसाब से उन लेवल्स के ऊपर 1450 से 1480 के बीच में अगर मिलता है तो वहां पर एक्यूमुलेट किया जा सकता है। तो देखिएगा मेरी रैशनैलिटी है। बहुत सारे जो व्यूअर्स हैं वो सोचते हैं कि सर हमेशा मंदी की बात करते हैं, मैं आपके साथ भाव के हिसाब से तेजी की बात करता हूँ, क्योंकि मुझे अभी भी वैल्यूएशन जहाँ पर कंफर्ट नहीं होता तो मैं उसी के हिसाब से बात करता हूँ। और बहुत सारे जो व्यूअर्स हैं वो कमेंट कर रहे थे सर अभी तो 25,000 जाएगा निफ्टी पहले, फिर बाद में करेक्ट होगा। तो देखिएगा जब इस तरीके की ना बेइंतहा तेजी की बात होती है विदाउट द फंडामेंटल्स, तो हालांकि हमारे यहाँ पे पेंशन फंड का पैसा भी आ रहा है, डीआईज का भी खूब पैसा आ रहा है, लेकिन एफआईआईज को देखिएगा वैल्यूएशंस है वो पैसा पूरे वर्ल्ड में डालते हैं, तो उनको जरूरी नहीं है उनको कि भाई यहीं पे पैसा लगाना है। तो वो ट्रेडर्स भी हैं, तो वो ट्रेडिंग करने के लिए भी बाजार को गिराते हैं। तो अभी जो इंडेक्स में मूव हुआ है वो ट्रेडिंग का था। अभी देखिएगा इंडेक्स में 2-3 दिन सेलिंग हो गई, ये ध्यान रखिएगा। अगर इंडेक्स की सेलिंग नहीं थमी तो आप ध्यान रखिएगा आपके स्मॉल कैप और मिड कैप में भी सेलिंग शुरू हो सकती है। और यही चर्चा जो है मैं नॉर्मली कर रहा हूँ। तो जो स्मॉल कैप और मिड कैप के अंदर जो ट्रेडर्स हैं या इन्वेस्टर्स हैं, उनको एक बार स्टॉप लॉस पे जरूर विचार करना चाहिए अपना, क्योंकि जो अच्छा खासे प्रॉफिट पे बैठे हुए हैं और स्पेशली जो पीएसयू कंपनीज हैं उनमें पिछले 6 महीने बहुत अच्छी तेजी आई है। अगर उनमें करेक्शन आएगी तो हो सकता है कि वो भाव दोबारा आने में सालों लग जाए। तो ये बात जो है
विशेष रूप से ध्यान रखनी चाहिए। जहां पर भी आपके स्टॉप लॉस है, अपने फाइनेंशियल एडवाइस सलाह लेने के बाद आप विचार विमर्श कर सकते हैं। बट ये इस चर्चा में कि भाई एचडीएफसी बैंक क्यों टूटा, कहाँ पर हमें फंडामेंटल वैल्यू लग रही है। देखिए, जब सब लोग बोलते हैं ना कि भाई अब तो एचडीएफसी बैंक कमजोर हो गया, वहां पे तो देखिएगा मलाई तो निकल चुकी है। इसमें से जो मंदी करने वाले लोग थे वो मलाई लेके जा चुके हैं। एक मंदी करेंगे वो, और बट अब जो है वो इसीलिए करेंगे कि भाई जो तेजी करने वाली, जिसकी लीवरेज पोजीशन है, जो कर्जा लेके जिसने माल उठाया हुआ है, उसके सौदे कटवाने हैं बड़े प्लेयर्स को। तो क्योंकि उनको सस्ते में माल तब मिलेगा ना जब कर्जे वाले लोग, जिनका कर्जा है, उनके सौदे कटेंगे और वो उनका माल उठाएंगे। तो और एक भय का माहौल जो है बनाते हैं। बट वो समय जो है मुझे लगता है कि वो खरीदने का, और मैं 3-4 दिन से बोल रहा हूँ, मैंने कल भी आपको 3 बातें बोली थी। तो बात ये है कि बाजार में अभी फर्स्ट लेग हुई है, तो हो सकता है कि आज एचडीएफसी बैंक था शिकार पे, कल कोई कुछ और हो जाए। कल भी निफ्टी में क्योंकि कल निफ्टी की एक्सपायरी है, तो मुझे लगता है निफ्टी में भी जो आज जो बैंक निफ्टी में करा गया है, तो कल निफ्टी के कुछ और शेयर्स में, क्योंकि निफ्टी बैंक में एचडीएफसी बैंक भी है, तो एक माहौल भी क्रिएट किया जाता है। जैसे आज आपने देखा कि कल जो है एडीआर के थ्रू माहौल बनाया गया। कल हालांकि विप्रो का भी एडीआर माइनस था, लेकिन उसने इतना ज़्यादा परफॉर्म किया नहीं नेगेटिवली। तो आप जो है यहाँ पर देखेंगे कि जो बड़े प्लेयर्स हैं वो इंटरनेशनली भी एक जो है नरेशन सेट करते हैं बाजार की, और उसके हिसाब से बाजार को चलाने की कोशिश भी करते हैं। कभी कामयाब होते हैं, कभी नहीं। बट ये कुल मिला के बाजार में एचडीएफसी बैंक क्यों टूटा, ये तो हमने कल चर्चा कर ही ली थी। एचडीएफसी बैंक क्यों टूटा, ये तो मैं आपसे 10 दिन से पहले से बोल रहा हूँ कि बैंकों में एक प्रेशर आ सकता है। और कल जब एचडीएफसी बैंक का रिजल्ट एनालिसिस किया, तब मैंने आपके साथ एक बात बोली थी, भाई तब तो एडीआर भी ट्रेड नहीं हो रहा था जिस समय वीडियो रिकॉर्ड की, और बहुत सारे लोगों ने क्रिटिसिज्म भी किया था, नहीं सर एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट इतने खराब थोड़ी ना जितने आप बता रहे हो। तो पर पोजीशंस भी थी बड़े प्लेयर्स की, और साथ में जिस तरीके से रिएक्ट करा, जिस तरीके से बाजार में, क्योंकि देखिएगा जो मूव्स है ना वो आजकल पुट कॉल के हिसाब से ज़्यादा चलते हैं शेयर्स के प्राइस, तो फंडामेंटल के साथ। और जब फंडामेंटल खराब होते हैं तो बड़े प्लेयर्स उसी को प्ले भी करते हैं अपने फेवर में। तो दोनों साइड लेते हैं वो, तेजी में भी मंदी में भी। तो इट इज़ पार्ट ऑफ गेम। और अभी एचडीएफसी बैंक में क्या मुझे लगता है वो मैंने आपके साथ चर्चा कर ली। मेरी अभी कोई पोजीशंस नहीं है। निफ्टी बैंक के अंदर हमारी पोजीशंस हैं। अभी भी हमारी जो पोजीशंस हैं वो दोनों साइड है, और स्लाइटली जो है हमारी पोजीशन अभी भी थोड़ी सी मंदी की तरफ ही है, और हालांकि ज़्यादा नहीं है। जो ऊपरी लेवल पर हमने जो क्रिएट की थी जितनी मंदी, उतनी मंदी नहीं है। और हमारी पोजीशन अभी बैलेंस्ड है। हम किसी भी साइड जो है मतलब न्यूट्रल टाइम पे हैं, और किसी भी तरीके से जो है 500,000 पॉइंट के किसी भी साइड जो है मैनेज करने वाली सिचुएशन के अंदर जो है पोजीशंस है, और पोजीशंस लाइट भी हैं। और इस वीडियो के अंदर क्योंकि एचडीएफसी बैंक निफ्टी का एक मेजर कंपोनेंट है, और मैं इंडेक्स की बात करूं, हालांकि एचडीएफसी बैंक में डायरेक्टली कोई फ्री शेयर्स हमारे पास पड़े होंगे जो उनको अलावा वैसे कोई मेजर इन्वेस्टमेंट मेरी एचडीएफसी बैंक में नहीं है। हालांकि अगर नीचे के प्राइस आएंगे तो दोबारा से हम निवेश करने का प्लान कर सकते हैं, जो प्राइस मैंने आपके साथ डिस्कस किया। बट श्योर नहीं होता, क्योंकि उस समय क्या सिचुएशन होती है बाजार में जब ट्रेड करते हो, वो प्रिडिक्ट करना जो है उस समय पर मैं क्या एक्शन लूंगा उसको प्रिडिक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल है। वीडियो में बनने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मार्केट की जो एनालिसिस की जो दूसरी वीडियो है अभी हम आपके साथ शेयर करेंगे इस वीडियो के बाद। वीडियो में जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।